तो बच्चों लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है और आज हम ट्रिक के साथ कराएंगे खिलाड़ियों के उपनाम। तो यहाँ पर लिखेंगे खिलाड़ियों के नाम और यहाँ होंगे उनके उपनाम। सबसे पहला हम लेते हैं हॉकी के जादूगर। कौन थे? मेजर ध्यानचंद। तो खिलाड़ी कौन हुए? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इनको? हॉकी के जादूगर। तो बच्चों कैसे याद करोगे? क्या ट्रिक बनेगी इसकी जो आप कभी भी नहीं भूल पाओ? तो देखिए मेजर ध्यानचंद। अब इसमें कौन सा वर्ड आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है जो इससे संबंधित हो? अब देखिए हॉकी, हॉकी किसकी होती है? सभी को पता है लकड़ी की होती है, लकड़ी का बल्ला सा होता है ना। लगेगी तो क्या है, जब खेलोगे यदि लग जाए तो बहुत मजे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको कैसे खेलना है वो ध्यान से खेलना है। कैसे खेलना है? ध्यान से खेलना है। तो बच्चों याद रखना है मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। किस नाम से जाने जाते हैं? हॉकी के जादूगर। अब जो सेकंड है आपके वो है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा। तो बच्चों किस नाम से जाना जाता है पीटी ऊषा को? उड़न परी। किस नाम से? उड़न परी। अब बच्चों इसे कैसे याद रखोगे कि पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? अब देखिए ऊषा, इसमें क्या नाम दिखाई दे रहा है आपको? ऊषा। तो बच्चों ज्यादातर जो घरों में जो पंखे लगे रहते हैं वो कौन सी कंपनी के रहते हैं? ऊषा कंपनी के रहते हैं। ठीक है। और जब कोई आप कागज या कोई कपड़ा रखते हो पंखे के नीचे तो वो क्या है? उड़ जाता है, उड़ जाता है ना। तो उड़न परी। तो याद रखना है बच्चों पीटी ऊषा के नाम से किसको जाना जाता है? उड़न परी को। पीटी ऊषा के नाम से, पीटी ऊषा को किस नाम से जाना जाता है? उड़न परी के नाम से। और ये कहाँ की थी बच्चों? केरल की। कहाँ की थी? केरल की। ये चीज भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। अब देखिए बच्चों इनका उपनाम, इनका उपनाम क्या है? फ्लाइंग जट। फ्लाइंग जट नहीं, फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख। अब देखिए बच्चों मिल्खा सिंह और उपनाम क्या है? फ्लाइंग सिख। तो कैसे याद रखोगे? सिंह, यहां पर क्या आ रहा है? सिंह आ रहा है। यहां पर क्या आ रहा है? सिख। सिख कौन होते हैं? सरदार होते हैं। और सरदार कौन होते हैं? शेर होते हैं। तो आपको क्या चीज याद रखनी है? जो सरदार होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? शेर होते हैं। तो आपको याद रखना है मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से। जहां शेर आता है वहां आपको सरदार भी याद रखना है। नेक्स्ट जो खिलाड़ी है आपके वो है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर। और शोएब अख्तर को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो देखिए बच्चों शोएब अख्तर। अब कैसे याद रखोगे? शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस। अब देखिए अख्तर के नाम से अब आपको याद रखना है जो अख्तर थे। ठीक है, रावलपिंडी। तो बच्चों इसकी कोई ट्रिक बनती है? इसकी ट्रिक नहीं बनेगी। आपको ये याद रखना पड़ेगा शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते थे। तो ये भी थोड़ा बड़ा सा नाम दिखाई दे रहा है, ये भी थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना। तो एक आध तो आप याद रख ही सकते हो। तो नेक्स्ट जो खिलाड़ी हैं आपके वो है मैरी कॉम। मैरी कॉम। तो बच्चों मैरी कॉम को किस नाम से जाना जाता है? मैरी कॉम को जाना जाता है सुपर मॉम के नाम से। मैरी कॉम। तो बच्चों मैरी कॉम सुपर मॉम। यहाँ पे क्या है? कॉम, मैरी, मेरी। ठीक है ना, मेरी। मैरी से हमें क्या याद आएगा? मेरी, मेरी मॉम, सुपर मॉम। मेरी मॉम, सुपर मॉम। तो याद रखना है बच्चों मेरी कॉम, सुपर मॉम। नेक्स्ट जो खिलाड़ी है आपके वो है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस। और जो इनका उपनाम है वो है पाकेर डायनामो। पाकेर डायनामो।
अब देखिए ये जो खिलाड़ी हैं हमारे वो है लिएंडर पेस और किस नाम से जाने जाते हैं बच्चों? पाके डायनामो। कैसे याद रखोगे? पाके डायनामो। कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? कोई ट्रिक बनती है इसकी? हाँ बनती है। देखिए जब आपको पुलिस पकड़ती है, किसी को यदि पुलिस पकड़ती है, पाकेड़, ठीक है, पाकेड़ या पकड़ना आपको याद रखना है, तो क्या करता है आदमी? जब वो पकड़ा जाता है तो सरेंडर कर देता है ना? क्या कर देता है? सरेंडर कर देता है। तो याद रखना है बच्चों, लिएंडर पेस के नाम से किसको जाना जाता है? पाकेर डायनामो। पाकेर डायनामो। अब देखेंगे नेक्स्ट जो खिलाड़ी हमारे वो है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली। तो बच्चों ये तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सभी को पता है किस नाम से जाना जाता है इनको? बंगाल टाइगर के नाम से। बंगाल टाइगर के नाम से। अब कैसे याद रखोगे बच्चों? सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली जो है वो क्या है? शेर हैं, ठीक है, खिलाड़ियों में शेर हैं, तो वो क्या है? बंगाल के टाइगर, ठीक है। या फिर एक तरीका और भी है इसे याद रखने का, सौरव गांगुली। अब यहाँ से देखिए आप गांगुली से गोली ले लीजिए, गांगुली से क्या बनेगी? गोली ले लीजिए। जब टाइगर को भगाओगे आप, तो टाइगर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप डंडी से या थप्पड़ से या पत्थर मार के भगा दोगे, ठीक है। उसे आप कैसे भगाओगे? उसको आप गोली मार के भगाओगे। तो बच्चों याद रखना है सौरव गांगुली, यहाँ से गोली ले लेनी है, यहाँ किसको मारना है? टाइगर को मारना है। तो याद रखना है सौरव गांगुली को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? बंगाल टाइगर के नाम से। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मेजर ध्यानचंद और हॉकी के जादूगर हैं ये। तो हमें हॉकी जो खेलनी है, हॉकी का जो खेल खेलना है वो कैसे खेलना है? ध्यान से खेलना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। नेक्स्ट था पीटी ऊषा, उड़न परी। तो पीटी ऊषा, ऊषा जो मैंने आपको बताई थी, जो घरों में पंखे होते हैं वो कौन सी कंपनी के होते हैं? ज्यादा अधिक से अधिक जो होते हैं वो ऊषा कंपनी के होते हैं। और जब फैन चलेगा तो क्या है? चीज उड़ेगी ही, तो याद रखना है उड़न परी। नेक्स्ट था मिल्खा सिंह। तो यहाँ पर भी सिंह है और यहाँ पर भी शिख है। तो सिंह या सिख आप थोड़ा कंपेयर करके भी इनको याद कर सकते हो, या फिर सिंह जो होते हैं वो कौन होते हैं? सरदार होते हैं। तो याद रखना है मिल्खा सिंह क्या थे? फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। मेरी कॉम सुपर मॉम, मेरी मॉम सुपर मॉम, याद रखना है, सभी को पता है सभी की माँ अच्छी होती है, सुपर होती हैं। तो मेरी कॉम सुपर मॉम के नाम से याद रखना है। लिएंडर पेस, पाके डायनामो। जब पाके यानी पकड़े जाओगे तो सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। लिएंडर पेस के नाम से, लिएंडर पेस को किस नाम से जाना जाता है? पाकेर डायनामो के नाम से। सौरव गांगुली, तो गोली से हमें किसको मारना है? टाइगर को। कौन से टाइगर को? बंगाल के टाइगर को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट जो हमारे खिलाड़ी हैं बच्चों वो कौन है? विश्वनाथ आनंद है। और किस नाम से जाना जाता है उनको? लाइटनिंग किंग के नाम से। विश्वनाथ आनंद। और बच्चों किस नाम से जाना जाता है? लाइटनिंग किंग। तो बच्चों कैसे याद रखोगे विश्वनाथ आनंद जी को कि उनका उपनाम है लाइटनिंग किंग? अब देखिए विश्वनाथ यानी विश्व के नाथ, विश्व के नाथ में आनंद, ठीक है। विश्व के जो नाथ हैं वो कैसे हैं? वो प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश करने वाले राजा हैं। लाइट यानी प्रकाश, प्रकाशित राजा हैं, ठीक है ना। विश्व के जो नाथ होंगे, विश्व में जो आनंद करेंगे वो कैसे होंगे? वो तो खुद प्रकाशित होंगे, ठीक है ना, वो बहुत प्रसिद्ध होंगे। तो याद रखना है बच्चों विश्वनाथ आनंद लाइटनिंग किंग। जो विश्व के नाथ होंगे, जो आनंद लाएंगे विश्व में, वो कैसे होंगे? वो प्रकाश के राजा होंगे, ठीक है, लाइटनिंग किंग होंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा राहुल द्रविड़। नेक्स्ट जो खिलाड़ी हैं बच्चों कौन है? राहुल द्रविड़। अब देखिए राहुल द्रविड़ को किस नाम से जाना जाता है? द वॉल के नाम से, द वॉल के नाम से। तो वैसे तो कपिल देव हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सौरव गांगुली हैं, ठीक है ना, इनको वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन इनको इनके जो उपनाम हैं उनको आप कैसे याद रखोगे? अब देखिए राहुल द्रविड़, द्रविड़ का अर्थ समझते हो? द्रविड़ होता है ठोस। द्रविड़ क्या होता है? ठोस।
और यहाँ देखिए उनका जो उपनाम है बच्चों क्या है, द वॉल। क्या है, द वॉल। तो वॉल क्या होती है, दीवार होती है, सभी जानते हैं। और दीवार कैसी होती है, ठोस होती है, द्रविड़ होती है। तो याद रखना है बच्चों, राहुल द्रविड़ का जो उपनाम है वो क्या है, द वॉल। या राहुल द्रविड़ को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, द वॉल के नाम से। नेक्स्ट जो हमारे खिलाड़ी हैं वो होंगे हरभजन सिंह। कौन है बच्चों, हरभजन सिंह। किस नाम से जाना जाता है इनको, टर्बिनेटर। किस नाम से जाना जाता है, टर्बिनेटर के नाम से। तो अब देखिए बच्चों इसे कैसे याद रखोगे, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को टर्बिनेटर के नाम से जाना जाता है। कौन थे, खिलाड़ी थे हरभजन सिंह। तो क्रिकेट खेलते थे तो बॉल को क्या बहुत अच्छे से फेंकते थे, बहुत अच्छे से टर्न करते थे। तो या उसी तरीके से आपको याद रखना है, टर्बिनेटर। ठीक है ना, बॉल को टर्मिनेट करने वाले, टर्न करने वाले, घुमाने वाले। तो हरभजन सिंह को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, टर्बिनेटर के नाम से। नेक्स्ट जो हमारे खिलाड़ी होंगे वो होंगे इयान थॉर्पे। इयान थॉर्पे। और इनका जो उपनाम है वो क्या है, तारपीडो। तारपीडो। अब देखिए इन इयान थोरपे को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तारपीडो के नाम से। इयान थोरपे, थोरपे। अब यहाँ पर आपको इयान को छोड़ देना है, क्या याद रखना है, थोरपे को याद रखना है, थोपना। थोरपे को भी छोड़ के हम क्या याद रखेंगे, थोपना। आप यदि अपने से बड़े पर कोई काम थोपोगे तो वो आपको तार से पीटेगा। किससे पीटेगा, तार से पीटेगा। तो याद रखना है, अपने से बड़े पर कभी भी क्या है, आपको ऑर्डर पेश नहीं करना है कि ये करो वो करो। ठीक है ना, अपनी लिमिट में रहना है। तो याद रखना है, किसी पर कोई काम नहीं थोपना है। इयान थोरपे तारपीडो के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट जो हमारे खिलाड़ी हैं वो होंगे पेले। पेले। तो देखिए पेले जो थे उनको किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक पर्ल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, ब्लैक पर्ल के नाम से। तो याद रखोगे ना, पेले पर्ल, पेले ब्लैक पर्ल। जो हमारे पास जो पेले, पेले का क्या है, ब्लैक पर्ल, पर्स भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसको यहीं से याद रखना है, पेले पर्ल। पेले का क्या हो जाएगा, ब्लैक पर्ल। अब देखिए जो नेक्स्ट जो खिलाड़ी हैं हमारे वो हैं, कौन है, कपिल देव। कपिल देव। तो बच्चों किस नाम से जाना जाता है इनको, इनको जाना जाता है हरियाणा हरिकेन के नाम से। हरियाणा हरिकेन के नाम से। तो बच्चों ये आप याद रखोगे, कपिल देव। कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा हरिकेन। वैसे ये ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है, कपिल देव को। तो याद रख ही सकते हो, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे खिलाड़ी हैं वो हैं आंद्रे आगासी। कौन है बच्चों, आंद्रे आगासी। आंद्रे आगासी। और किस नाम से जाना जाता है आंद्रे आगासी को, डेनिस द मीनोज। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, डेनिस द मीनोज के नाम से। अब देखिए आंद्रे आगासी, आंद्रे आगासी को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, डेनिस द मीनोज। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि हमारे कपिल देव को जाना जाता है हरियाणा हरिकेन के नाम से, उसी प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा आंद्रे आगासी। या फिर इसमें आप इस से की आवृत्ति से भी याद रख सकते हो, आगासी। तो आगे क्या आएगा, से आएगा। तो इसमें भी से आ रहा है, इसमें भी से आ रहा है। तो याद रखना है बच्चों, आंद्रे आगासी को किस नाम से जाना जाता है, डेनिस द मीनोज के नाम से। अब है माइकल फेलिप्स। नेक्स्ट जो खिलाड़ी है हमारे वो कौन से हैं बच्चों, माइकल फेलिप्स। और जो इनका उपनाम है वो क्या है, वो है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश। तो अब देखिए बच्चों इसको कैसे याद रखोगे, माइकल, माइकल फेलिप्स। ठीक है, यहाँ पर फेलिप्स को आप छोड़ दीजिए, क्या याद रखना है आपको, फ्लाइंग फिश, उड़ती हुई क्या है
मछली उड़ती, मछली उड़ती है, मछली नहीं उड़ती है। तो इस उड़ान को भी छोड़ दो, अब आपको यहाँ पर क्या याद रखनी है, मछली याद रखनी है। तो माई कल, माई क्या हो गया, माई, माँ को भी कहते हैं ना माई, तो माई कल आपको क्या पकानी है, मछली पकानी है। तो याद रखोगे आप, माइकल फिलिप्स फ्लाइंग फिश के नाम से उनको जाना जाता है। तो आपके मेरे हिसाब से सब हो ही चुके हैं सारे। एक और बचा है आपका पेश एवं भूपति। पेश एवं भूपति, तो बच्चों किस नाम से जाना जाता है पेश एवं भूपति को? इनको जाना जाता है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से। इंडियन एक्सप्रेस के नाम से। पेश एवं भूपति, भूपति कौन होता है, भूपति, ठीक है। पेश, पेश के नाम, पेश को आप, पेश की जगह आपको क्या लेना है, देश लेना है। क्या लेना है, देश लेना है। देश के भूपति, देश के भूपति, देश के नाम से आपको याद रहेगा। एक्सप्रेस नहीं आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपको इंडिया याद रखना है, यहाँ पर आपको देश याद रखना है। पेश की जगह देश, और देश आपका कौन सा है, इंडिया है। तो बच्चों इसे आपको ऐसे याद रखना है, पेश एवं भूपति। तो पेश की जगह आपको देश लेना है, और देश आपका कौन सा है, इंडिया है, और वो भी कौन सा है, इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है ना। तो बच्चों ये थे आपके खिलाड़ियों के उपनाम। वैसे तो ये सभी नहीं थे, लेकिन जो फेमस है, जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो हमने आपको करवाए हैं। और मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आए भी होंगे। नहीं भी आए हैं तो एक दो बार इनको रिवाइज करिए, वीडियो को दोबारा से चेक करिए, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। धन्यवाद।